अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे वुड, कुड एंड शुड। वुड पास्ट फॉर्म ऑफ विल है, कुड पास्ट फॉर्म ऑफ कैन है एंड शुड पास्ट फॉर्म ऑफ शैल है। ये तीनों मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर में ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ये सेंटेंस बनाने के लिए एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं। ये एक्शन, जरूरत या किसी एटीट्यूड का इजहार करते हैं। इन तीनों वर्ब्स को डिटेल से समझने के लिए मैंने 4 हेडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। आइए इनको डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम वुड के यूजेस सीखेंगे। इसकी फर्स्ट हेडिंग है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मींस वुड आमतौर पर फर्जी या गैर हकीकी हालात के इजहार के लिए कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड लर्न टू प्ले द गिटार। अगर मेरे पास ज्यादा वक्त होता तो मैं गिटार बजाना सीख लेता। शी वुड कम टू द पार्टी इफ शी डिडंट हैव अदर प्लान्स। वो पार्टी में आएंगी अगर उनके पास कोई और मंसूबा नहीं होगा। If it rains tomorrow, I would stay indoors and read a book. अगर कल बारिश हुई तो मैं घर के अंदर रहूंगा और किताब पढ़ूंगा। इन तीनों सेंटेंसेस में कंडीशन की बात हो रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं यूं करूंगा, अगर ऐसा होता तो मैं यूं करता। तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। आइए अपनी सेकंड हेडिंग देखते हैं। वुड का सेकंड यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स। मीन्स वुड को हम अक्सर पोलाइट एप्लीकेशंस या ऑफर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर? क्या आपको दरवाजा बंद करने में कोई एतराज तो नहीं होगा? देखें किस तरह पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है कि कोई एतराज ना हो तो, इसीलिए हमने यहाँ पर वुड का यूज किया है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। मुझे इसके साथ आपकी मदद करने में खुशी होगी। यहाँ पर एक ऑफर की जा रही है। लास्ट सेंटेंस देखिए, I didn't catch that last part. Would you mind repeating it? मैंने वो आखिरी हिस्सा नहीं समझा। क्या आपको इसे दोहराने में एतराज तो नहीं? So you can see कि किस तरह हमने offers and request के लिए would का यूज यहाँ पर किया है। So let's move on to our third heading. So would का थर्ड यूज है willingness. Means would का यूज कुछ करने की ख्वाहिश या झुकाव के लिए भी किया जा सकता है। For example, I would assist you if you needed help. अगर आपको मदद की जरूरत हो तो मैं आपकी मदद करूंगा। इस सेंटेंस में हम हेल्प की ऑफर कर रहे हैं। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, आई वुड गो टू द पार्टी इफ आई डिडंट हैव अदर प्लान्स। अगर मेरे पास कोई और मंसूबा नहीं हुआ तो मैं पार्टी में जाऊंगा। यहाँ पर एक विलिंगनेस शो हो रही है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, इफ आई हैड द चांस आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मुझे मौका मिला तो मैं दुनिया का सफर करूंगा। यहाँ पर भी एक ख्वाहिश का इजहार हो रहा है, एक विलिंगनेस शो हो रही है कि अगर मुझे चांस मिल गया तो मैं दुनिया घूमूंगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि जब भी किसी ख्वाहिश का इजहार करना होता है तो हम वुड का यूज करते हैं। आइए अब हम वुड की लास्ट हेडिंग देखते हैं। सो वुड की लास्ट हेडिंग है फ्यूचर इन द पास्ट। मीन्स वुड का यूज हम पास्ट से फ्यूचर के एक्शन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी प्रॉमिस्ड She would visit next month. इसने वादा किया था कि वो अगले माह दौरा करेगी। So you can see कि हाफ सेंटेंस हमारा पास्ट में है और हाफ फ्यूचर की बात कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, I thought it would be a great idea. मैंने सोचा था कि ये एक बहुत अच्छा ख्याल होगा। सेम फर्स्ट सेंटेंस की तरह ये सेंटेंस भी हाफ पास्ट में है और हाफ फ्यूचर की बात कर रहा है। अपनी लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, I knew I would regret not taking the opportunity. मैं जानता था कि मुझे मौका न मिलने पर अफसोस होगा। So you can see कि किस तरह हमने पास्ट के साथ फ्यूचर की बातों को रिलेट किया है। तो अब हम कुड के यूजेस सीखेंगे। इसकी फर्स्ट हेडिंग है एबिलिटी और कैपेबिलिटी। जैसे कि आप जानते हैं कैन कुड की पास्ट फॉर्म है, तो कुड का यूज या तो पास्ट की कोई बात बताने या किसी सलाहियत के इजहार करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, She could swim when she was just 5 years old. जब वो 5 साल की थी तब तैराकी कर सकती थी। यहाँ पर हम किसी की सलाहियत को डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, If you study hard, you could do well in the exam. अगर आप मेहनत से मुताल्ला करते हैं तो आप इम्तहान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, We could solve this complex puzzle. हम इस पेचीदा पहेली को हल कर सकते हैं। मीन्स हम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम ये काम कर सकते हैं। आइए कुड की नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। कुड का सेकंड यूज है पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड। मीन्स कुड कुछ होने की पॉसिबिलिटी या गुमान के लिए भी इंडिकेशन देता है।
For example, she could join us for dinner later if her schedule allows. अगर इसका शेड्यूल इजाज़त देता है तो वो बाद में रात के खाने में हमारे साथ शामिल हो सकती है। इट मीन्स की पॉसिबिलिटी है कि वो हमें ज्वाइन कर ले। सेकेंड सेंटेंस देखिए, इफ इट रेन्स वी कुड मूव द पार्टी इंडोर्स। अगर बारिश होती है तो हम पार्टी को घर के अंदर मुंतकिल कर सकते हैं। इस सेंटेंस में भी एक पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस देखिए, इफ वी लीव नाउ वी कुड कैच द अर्ली ट्रेन। अगर हम अभी रवाना हो जाएं तो हम जल्दी ट्रेन पकड़ सकते हैं। मीन्स एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हम अभी चले जाएं तो जल्दी ट्रेन पकड़ सकते हैं। कुड की थर्ड हेडिंग है परमिशंस। इट मीन्स कि कुड का यूज हम पोलाइट वे में किसी से इजाजत लेने या फिर देने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई बोरो योर पेन प्लीज। बराए मेहरबानी क्या मैं आपका कलम उधार ले सकता हूँ। यू कुड यूज माई लैपटॉप इफ यू नीड। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिफोर आई प्रोसीड, कुड आई गेट योर अप्रूवल। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आपकी मंजूरी हासिल कर सकता हूं। तो इन सभी सेंटेंसेस में या तो इजाज़त ली जा रही है या फिर दी जा रही है, लेकिन ये सब पोलाइट वे में पूछा जा रहा है। अगर हम इनफॉर्मल या फिर स्लैंग में बात करेंगे तो हम कैन का यूज़ करेंगे, लेकिन फॉर्मल वे में परमिशंस के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। जिस तरह से हम वुड का यूज़ पोलाइट वे में रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, इसी तरह से कुड का यूज़ भी पोलाइट वे में रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। जैसे कि कुड यू प्लीज लोअर द वॉल्यूम। क्या आप बराए करम आवाज़ कम कर सकते हैं। कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं। कुड आई यूज़ योर फोन फॉर अ क्विक कॉल। क्या मैं फौरी कॉल के लिए आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। बस इस बात को जहन में रखना ज़रूरी है कि कुड का यूज़ हम फॉर्मल वे में परमिशंस के लिए करते हैं। आइए अब हम शुड को एक्सप्लोर करते हैं। सो शुड की फर्स्ट हेडिंग है ऑब्लिगेशन। मीन्स शुड को हम आम तौर पर फर्ज या फर्ज के इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम। तुलबा को अपना होमवर्क वक्त पर मुकम्मल करना चाहिए। एम्प्लॉयज शुड अटेंड द ट्रेनिंग सेशन। मुलाजमीन को तरबियती सेशन में शिरकत करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज हेल्प दोज इन नीड। हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। सो शुड के अगर हम उर्दू मीनिंग की बात करें तो ये चाहिए की बात करता है। यू कैन सी के सभी सेंटेंसेस में चाहिए का वर्ड यूज हो रहा है। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इनके लिए हम शुड का यूज करते हैं। सो शुड की सेकेंड हेडिंग है एडवाइस। शुड का यूज अक्सर हम मशवरा देने या सिफारिशात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर बेटर हेल्थ। बेहतर सेहत के लिए आपको बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए। शी शुड कंसिडर अप्लाइंग फॉर दैट जॉब। इसे इस नौकरी के लिए दरख्वास्त देने पर गौर करना चाहिए। टू सेव मनी यू शुड क्रिएट अ बजट एंड स्टिक टू इट। पैसा बचाने के लिए आपको एक बजट बनाना चाहिए और इस पर कायम रहना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड यूज ऑफ शुड। सो शुड का थर्ड यूज है एक्सपेक्टेशन और प्रोबेबिलिटी। मीन्स हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को शुड के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे शुड अराइव एट द एयरपोर्ट बाय नाउ। इन्हें अब तक एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए। इट शुड रेन लेटर इन द डे। दिन के बाद बारिश होनी चाहिए। विद डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस शी शुड एक्सेल इन हर चोजन फील्ड। लगन और मश्क के साथ इसे अपने मुंतखब मैदान में सबकत हासिल करनी चाहिए। आइए अब हम अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं। सो शुड का लास्ट यूज है क्रिटिसिज्म और रिग्रेट। मीन्स शुड को हम तनकीद या अफसोस का इजहार करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल। आपको ज्यादा मुहतात रहना चाहिए था। जब हम शुड के साथ हैव का यूज करते हैं, इट मीन्स हम पास्ट की बात कर रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई शुड नॉट हैव सेड दैट। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। He should not have reacted so impulsively in that situation. इसे इस सूरत हाल में इस कदर गैर जानिबदारी से रद्द अमल जाहिर नहीं करना चाहिए था। सो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आई होप यू फाउंड समथिंग हेल्पफुल इन टुडेज लेसन। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट डेली अपडेट्स। Thanks for watching and keep connected.